हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी को इस चैनल पे स्वागत करता है, यानी गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। इससे पहले हम लास्ट जो 4 टॉपिक चलाए थे, यानी कि टेंस के आधारित पे पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों टेंस इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो इस चैनल पे आप जाके आसानी से ये 4 वीडियोज आप देख सकते हैं। हम पहले भी इस चैनल के माध्यम से प्रॉमिस किए थे कि जो कंप्लीट टेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है तो कोशिश करें कि इस चैनल पे हम अपलोड कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑब्जर्वेशन कर सकें। और अगर इसमें कुछ चेंजिंग भी लाना हो या कुछ और भी बीच में इंटरलिंक करना तो प्लीज़ हमारे कोई भी एक वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि वहाँ पे मैं चेंजिंग कर सकूँ। ठीक है, तो इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को स्टार्ट किए हुए 2 मंथ्स करीब हो चुका है। ठीक है, तो अप्रोक्स 500 की रेंज में सब्सक्रिप्शन इसका हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको चैनल को प्रमोट करिए, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ताकि हम भी हर एक तरह की वीडियो आपके पास मैं पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट इसके ऊपर है, जो लास्ट हम चलाए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसी को आगे यानी कि प्रेजेंट टेंस पूरा किए थे फिनिश। तो आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इंटर करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या। ठीक है, तो हम इसको अभी स्टार्ट करने से ना पहले इसके बारे में पूरा एक जान जाता है कि पास्ट होता है क्या। लास्ट टाइम जो हम लोग फिनिश किए थे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा के पूरा हमने कॉन्सेप्ट के साथ चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप आसानी से उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर है, तो इसका हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लिखा है। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफिकेशन में नहीं जाने से पहले हमको जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये तीनों वर्ड को हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। देखिए, अगर कोई भी लॉन्ग वर्ड दिया हो उसको अगर आप बीच से यानी कि मिडिल सेक्शन से उसको क्या अगर आप स्प्लिट कर सकते हैं ना, तो जितना लंबा से लंबा वर्ड हो ना उसका आपको सेंस आसानी से पता चलेगा और पढ़ने में भी आसान पड़ता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसके बारे में कुछ तो मीनिंग निकलता होगा, तो जानते हैं कि होता है क्या, ये किस लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि पास्ट पास्ट मीन्स क्या होता है, बीता हुआ होता है, और इंडेफिनिट यानी कि तत्कालिक। ठीक है, जो बीता हुआ को हम तत्काल में जो स्टडी कर रहे हैं वो, और ये जो टेंस है, टेंस मीन्स क्या होता है, काल होता है, यानी कि बीता हुआ समय को तुरंत अभी तत्काल में जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जो पास्ट बीता हुआ टेंस काल यानी कि बीते हुए काल को जो हम तत्काल में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब इसका मतलब एक और अलग तरीके से समझ सकते हैं कि बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटित समय के बारे में संबोधित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर से वंस अगेन थ्योरी के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कि किसी बीते हुए समय में कोई भी क्रिया या घटित समय के बारे में संबोधित करता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, पास्ट मीन्स बीता हुआ, यानी कि बीते हुए समय के बारे में हम लोग क्या स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका तो हम देख ली कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फिर से एक बार रिकॉल करते रहे कि किसी बीते हुए समय में क्रिया या घटित समय के बारे में अगर कोई वाक्य संबोधित करता है तो हमारा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया, ये आप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखे हुए हैं इसका आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, हमें पेज में ढेर सारे वाक्य एक साथ दिए हुआ है, यानी कि इंडेफिनिट का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि और भी कई टेंस को, तो उसमें से जो हम तत्कालिक पढ़ रहे थे हमको सेपरेट करने के लिए बोले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य है उसको हमको सेपरेट करना है। तो हमें इसको पहचानने का नियम नहीं पता है, हम उसको कैसे सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लिखे हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसकी पहचान होता है। वो क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या ये ई
आ, ई इत्यादि लगा रहता है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये, ई, आ, ई इत्यादि लगा रहता है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप ये देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पे मैं इंडिकेशन कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, और ये जो वर्ड है आइडेंटिफिकेशन होता है, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन इसका होता है, इसकी पहचान करना होता है। ठीक है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है आपके सामने। अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इतना तो इसके पहचान के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानना है, तो इसके पहचानने के बाद हमें उसको बनाना भी है, यानी कि फॉर्मेट करना है, इसका हमको ट्रांसलेट भी करना है। तो उसमें वाक्य आते हैं, यानी कि सेंटेंस आते हैं, 3-4 तरह के होते हैं इसमें, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो तीनों को जो मेन एक एक स्टार्टिंग से एक एक पार्ट्स के अनुसार इसको हम स्ट्रक्चर के साथ हम वहाँ पे उसको सॉल्व करते जाएंगे, ट्रांसलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन लिखा हूं मैं इसको अभी तत्कालिक रफ कर रहा हूं, रफ करके मैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एक एक पार्ट्स को मैं यहाँ पे लिख के स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे मैं उसको ट्रांसलेट करते जाऊंगा ताकि ऑन कैमरा आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका मतलब जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स एक सिंपल वाक्य। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, सिंपल वाक्य हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाएं सिर्फ हम खुद बोल रहे हैं, किसी से पूछ भी नहीं रहे हैं, उसमें निगेटिव भी हम नहीं कुछ लगा रहे हैं, वो सिंपल कोई संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है कि साधारण होता है, साधारण जिसे वाक्य बोलते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर लिखें, स्ट्रक्चर के माध्यम से एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए पहले स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर में ये आसानी से देख सकते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें हम लोग वर्ब का कौन सा रोल लगाते हैं, यानी कि वर्ब का सेकंड रोल लगाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखेंगे इसका कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यानी वर्ब का दूसरा रोल, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना ही रहेगा। अगर इसके आगे आप लोग हर एक तरह की बुक पढ़ते रहते होंगे, उसमें आप लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया रहता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स फुल स्टॉप होता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ। आप जितनी भी तरह की बुक पढ़ते हो तो किसी किसी बुक में कॉम्प्लीमेंट्री लिखा रहता है, तो वहां पे कंफ्यूज देखकर नहीं होना कि हाँ ये कहाँ से नया वर्ड हुआ। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, उसका लास्ट में जो संबोधित करते हैं फुल स्टॉप से सेंटेंस को, वो होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये आप लिखो या नहीं लिखो, इट डजंट मैटर। ओके, वर्ब का दूसरा फॉर्म इसमें अप्लाई होता है। फिर इसको एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल देखेंगे, एक सिंगुलर फॉर्म से एक प्लूरल फॉर्म से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, हम लोग क्रिकेट खेलें, हम लोग क्रिकेट क्रिकेट खेलें, खेलें। ठीक है, ये साधारण वाक्य हो गया। अब यहाँ पे बोलोगे कि जो लास्ट में हम ले लगाए हैं, तो
आइडेंटिफिकेशन में ले तो नहीं था, तो आप लोग ए नहीं समझना। ले या ये ई आ ई ये सब लगा रहेगा तो आप आसानी से समझ सके पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो हम इसे अब स्ट्रक्चर के अनुसार, जैसे पहले भी हम लोग टेंस में स्ट्रक्चर के साथ इसको हम क्या किए थे, ट्रांसलेट किए थे, तो सेम इसी को भी उसी तरह हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग क्रिकेट खेलें, ठीक है, तो क्रिकेट कौन खेला, हम लोग, तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट में क्या है, हम लोग, तो हम लोग कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आई बी यू दे, तो इसका क्या होगा, बी बी, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अभी इसको आगे बढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का दूसरा रूप क्या है, खेलना। इसमें कौन सा हो गया, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। यहां पे मैं आपको मेंशन करके दिखा दे रहा हूं, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। ए वर्ब का सेकंड और होता है प्लेड, तो बी प्लेड, बी प्लेड क्रिकेट, ठीक है। फिर इसके आगे अगर आप देखना चाहते हैं, तो अगर सिंगुलर फॉर्म में कोई आप लेना चाहते हैं एग्जांपल, तो वो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि सिंगुलर में जो भी आएगा, यानी कि राम, राम खाना खाया, तो खाना खाना क्या होता है, राम एट फूड, तो आप ये भी लिख सकते हैं एक एग्जांपल, राम खाना खाया, राम खाना खाया, लास्ट में या है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, राम, राम सब्जेक्ट हो गया, खाना कौन खाया, राम खाया, और खाना खाना क्या क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो खाना क्या होता है, ईट होता है, ईट, तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, एट, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, इटेन, राम एट फूड, ओके। एक सिंगुलर फॉर्म से देख लिए, एक प्लूरल फॉर्म से देख लिए। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके आगे निगेटिव होता है, निगेटिव में भी कुछ भी नहीं, सिर्फ लिटिल और माइनर चेंज है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे वर्ब टू है, तो ये भी वन में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या आता है, डिड नॉट लग जाता है। तो वो भी आपको मेंशन करके यहाँ पे दिखा देते हैं। सेकंड में क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अब इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा जा सकता है, 20-25 मिनट का जा सकता है, लेकिन एक एक पार्ट्स को मैं यहाँ पे स्प्लिट करके ब्रेकअप करके डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल में जाने से पहले हम लोग थोड़ा इसको स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे आप डिड प्लस नॉट भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और वर्ब टू की जगह वर्ब वन लगाएं, इसलिए ताकि अगर यहाँ पे डिड लगा है तो भी वन में चेंज होता है, डिड नहीं है तो भी टू में ही फॉर्म में रहता है। यानी कि वर्ब टू को हटाया गया है तो यहाँ पे डिड लगता है, यानी कि निगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए। और यहाँ पे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री आप लिखो या नहीं लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, वे लोग एक कहानी नहीं लिखें, नहीं लिखें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, वे लोग एक कहानी नहीं लिखे हैं। तो आपको पता है कि एग्जाम्पल बनाने के लिए तीन ही चीज की जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो कहानी कौन लिखता है? वे लोग। तो वे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और फिर सब्जेक्ट वे है तो वे कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म है? तो वे क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म है, आई बी यू दे। तो क्या लगाएंगे? दे। अब इसके बाद क्या है? नेगेटिव सेंटेंस देना है। वे लोग एक कहानी नहीं लिखे, तो दे डिड नॉट ठीक ना। अब वर्ब कौन सा आ गया? दे डिड नॉट हो गया वर्ब। तो लिखना क्या होता है? वर्ब होता है। तो लिखना क्या होता है? राइट होता है, राइट। तो फिर इसका सेकेंड फॉर्म में क्या आएगा? रोट। और थर्ड फॉर्म इसका आपका हो जाता है रिटेन, राइट रोट रिटेन। तो दे डिड नॉट रोट, हमको सॉरी यहाँ पे आपको लगाना है राइट रोट रिटेन। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो दे डिड नॉट राइट, वर्ब फॉर्म राइट होता है, सेकंड फॉर्म रोट होता है, थर्ड फॉर्म इसका रिटेन होता है। ठीक है, दे डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, फुल स्टॉप। बस यही है। ये तो वे लोग से प्लूरल फॉर्म से हो गया। आप सिंगुलर फॉर्म से भी एग्जांपल आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, वह एक गाना नहीं गाया, नहीं गाया। ठीक है, तो वह कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म के प्लूरल फॉर्म। तो वह क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, तो इसका क्या होता है? ही होता है। फिर इसके बाद क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव लगा देंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट। गाना गाना क्या होता है? सिंग होता है। तो सिंग, सैंग, संग, ऐसे संग। तो हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सिंग लगाना है। ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव देखें, निगेटिव देखें। अब इसके आगे होता है इंट्रोगेटिव। आप इससे आगे भी और भी लंबा लंबा कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चर आपका सही है तो उसके आगे आप स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग को पकड़ के आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके आगे मैं इंट्रोगेटिव स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं जस्ट इसको रब कर रहा हूं, रब करके लास्ट इंट्रोगेटिव। और आपका थर्ड पार्ट में क्या है? इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है इसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब डायरेक्टली आपसे कुछ पूछ रहा है, डायरेक्टली आपसे कोई संबोधित कर रहा है। ठीक है, आप बैठे हो या कहीं जा रहे हो तो कोई आपसे बीच में आके पूछ दिया कि कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या आप खाना खाएं, क्या आप बाजार से सब्जी लाएं, ये सब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, कोई डायरेक्टली बाहर से आया और वहां पे आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया तो वो प्रश्न क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, समवन आस्क अ क्वेश्चंस फ्रॉम मी, देन दिस सेंटेंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको अब स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे। अब स्ट्रक्चर में इसको कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आता है, सब्जेक्ट सेकंड में चल जाता है। हम आपको प्रेजेंट टेंस में भी सेम ही बताए थे और पास्ट में भी सेम ही है, बस स्ट्रक्चर का आपको माइनर चेंज होता है। स्ट्रक्चर में इसका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब इसका फर्स्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी कंपल्सरी, अदरवाइज योर ट्रांसलेशन विल बी डायरेक्टली कट, आपको डायरेक्टली कट हो जाएगा, यानी कि एक भी मार्क्स उसमें नहीं मिलेगा। पूरा सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर लास्ट में नहीं लगाओगे तो आपको कट जाएगा, तो ये आप इसे मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। हेल्पिंग वर्ब से क्या आएगा, डिड हो गया। डिड क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है। सेकंड में सब्जेक्ट, यानी कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में होता है, सब्जेक्ट सेकंड में चल जाता है। बाकी अफर्मेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट में रहेगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। क्या सीता और गीता गीता बाजार से सब्जी लाई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या सीता और गीता बाजार से सब्जी लाई, जिसको हमको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, डिड, तो ए डिड लगा देना है। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या होगा, सीता और गीता। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो नाम है, तो नाम तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो हम आपको ए भी उस पर्सन में बताए थे कि स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको, एक पर्सन टॉपिक उसमें भी हम बताए थे कि जब भी एक से सेकेंड नाम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओनली वन नाम रहेगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, अगर एक से ज्यादा नाम संबोधित करता है तो वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। डिड सीता एंड गीता, ठीक है, डिड सीता एंड गीता। अब वर्ब लगाना है ना, तो वर्ब क्या होता है, लाना। तो लाना क्या होगा, ब्रिंग। तो ब्रिंग कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमको यूज करना है, तो ये क्या होता है, ब्रिंग। सेकेंड फॉर्म होता है ब्राउट। ठीक है, ब्राउट। डिड सीता एंड गीता ब्रिंग द वेजिटेबल। टेबल कहां से, बाजार से, तो फ्रॉम दी मार्केट,
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये थोड़ा लंबा एग्जाम्पल लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। क्या मेरी मम्मी मुझे डांटी। ठीक है, अब डांटना क्या होता है, स्कोल्ड होता है, तो यहाँ पे वो भी मेंशन कर देते हैं स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है। ठीक है, स्कोल्ड इसका सेकेंड फॉर्म हो गया स्कोल्ड। ठीक है, यानी कि ऐसा ही होता है सब में। क्या मेरी मम्मी मुझे डांटी, तो अब देखना है स्ट्रक्चर के अनुसार। तो सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। डिड, मेरी मम्मी सब्जेक्ट है, तो मेरी मम्मी क्या है, सिंगुलर है, तो डिड माई मदर मुझे डांटे, तो डांटना क्या होता है, स्कोल्ड होता है, SCOLD, स्कोल्ड टू मी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट। हम पहले ही बोले थे कि वीडियो लंबा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन दोबारा आपको प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ भी और भी सजेशन देना है या आप कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कोई भी वीडियो में जाकर आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़कर रिप्लाई दे सकूं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जल्द से जल्द इस चैनल को प्रमोट कर सकें, ताकि हर एक तरह के वीडियो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा सकूँ। धन्यवाद।